हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अभिक्रिया में ए की संरचना लिखिए। यहाँ पर हमें एक यौगिक दिया हुआ है, एनिलीन का व्युत्पन्न दिया हुआ है, जिसमें हमें इस यौगिक की पहली अभिक्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराते हैं 273 से 278 केल्विन ताप पर, और दूसरी अभिक्रिया H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ H2O वाटर से कराते हैं, तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है जिसकी हमें यहाँ पर संरचना लिखनी है। तो चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? हमारा जब हम एनिलीन एनिलीन क्या होता है? बेंजीन से जुड़ा हुआ एमीन समूह NH2। ये एक प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन होता है। जो बेंजीन से NH2 समूह जुड़ा होता है तो उसे हम एनिलीन कहते हैं। तो एनिलीन की अभिक्रिया जब हम सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस दो अणु HCl हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति के साथ कराते हैं हम, और यहाँ पर जो ताप लेते हैं हम कितना लेते हैं? 273 से 278 केल्विन ताप पर जब हम अभिक्रिया करते हैं, तो यहाँ पर जो हमें उत्पाद के रूप में जो है डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। डाईएजोनियम क्लोराइड का समूह क्या होता है? N2 प्लस और Cl माइनस। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यहाँ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की एक अभिक्रिया है, और इसके साथ इसमें हमें जो है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस दो अणु जो है वाटर के भी प्राप्त होते हैं। और जब हम आगे आगे जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन से जुड़ा हुआ डाईएजोनियम क्लोराइड का समूह N2 प्लस Cl माइनस, इसकी अभिक्रिया जो है हम हाइपोफॉस्फोरस हाइपोफॉस्फोरस H2 हाइपोफॉस्फोरस हमारा क्या होता है? H3PO2 H3PO2 हमारा हाइपोफॉस्फोरस होता है, और H2O वाटर के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दुर्बल अपचयन कर्मक की तरह कार्य करता है, हाइपोफॉस्फोरस अम्ल जो है कैसा काम करता है? एक दुर्बल अपचयन कर्मक की तरह काम करता है। यह बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जो है अपचयित कर देता है एरिन में, और स्वयं जो है ऑक्सीकृत हो जाता है फास्फोरस अम्ल में। तो यहाँ पर जो हमें जो है बेंजीन प्राप्त होगी, क्योंकि यह एरिन जो है क्या होती है? बेंजीन होती है, रिंग, एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है, वो अपचयित कर देता है डाईएजोनियम क्लोराइड को एरिन में, और स्वयं जो है ऑक्सीकृत हो जाता है हाइपोफॉस्फोरस अम्ल में। और यहाँ से जो N2 होता है वो अच्छा निकासित गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से जो है N2 गैस निकल जाती है, N2 गैस निकल जाती है, और HCl यहाँ पर जो है HCl भी बनता है। और उसके साथ हमें क्या मिलता है? यहाँ पर जो हमारा हाइपोफॉस्फोरस अम्ल था वो ऑक्सीकृत हो जाता है फास्फोरस अम्ल में, H3PO3। ये हमारा क्या होता है? फास्फोरस अम्ल होता है। तो यहाँ पर जो है हम डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से जो है बेंजीन, ये हमारी क्या होती है? बेंजीन बेंजीन को इस तरह से बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो यौगिक दिया हुआ प्रश्न में वो क्या है? वो एरिन का, वो हमें जो एनिलीन दिया है उसका, जो हमारा एनिलीन यौगिक होता है उसका व्युत्पन्न है। तो चलिए अब हम यह अभिक्रिया करा कर देख लेते हैं। हमें जो यौगिक दिया हुआ है हमें जो यौगिक दिया हुआ है उसमें जो हमारी एनिलीन है, एनिलीन वो इस तरह से है, NH2 समूह जुड़ा हुआ है बेंजीन से, और फिर जो है ऑर्थो स्थिति पर NO2 नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, और पेरा स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है? CH3 मेथिल समूह जुड़ा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पेरा मेथिल ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसे हम कहते हैं। और इसकी जो पहली अभिक्रिया हम देख लेते हैं। इसकी पहली अभिक्रिया हम इसकी उपस्थिति में कराते हैं। इसकी पहली अभिक्रिया हम कराते हैं सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस, यहाँ पर हम दो
अणु लेंगे HCl के, और ये अभिक्रिया जो होती है वो 273 से 278 केल्विन, जो कितना होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, इससे कराते हैं। तो यहाँ से जो हमारा एमीन समूह होता है वो कौन से समूह में, डाई एजोनियम क्लोराइड समूह में परिवर्तित हो जाता है, और बाकी के जो हमारे समूह होते हैं प्रतिस्थापी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सिर्फ हमारा जो एमीन समूह होता है वो जो एमीन समूह होता है वो डाई एजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर हमें पेरा मेथिल ऑर्थो नाइट्रो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। जब हम इसकी आगे, ये हमारा क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है। ये हमारा क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है। इसके साथ हमें क्या प्राप्त होता है, इसके साथ हमें NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस 2 मोल हमें जो है यहाँ पर किसके प्राप्त होते हैं, वाटर के भी प्राप्त होते हैं। अब हम आगे जो दूसरी अभिक्रिया, हमारा जो उत्पाद बना, इसकी जब हम दूसरी अभिक्रिया कराते हैं किससे, हाइपोफास्फोरस अम्ल से, तो हमारा जो उत्पाद बना, उत्पाद क्या था, हमारा जो एमीन समूह था वो डाई एजोनियम क्लोराइड में परिवर्तित हो जाता है, और हमारा जो प्रतिस्थापी होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, इसकी अभिक्रिया हम हाइपोफास्फोरस से कराते हैं वाटर की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा हाइपोफास्फोरस क्या है, एक दुर्बल अपचयन कर्मक है। यह जो डाई एजोनियम क्लोराइड होता है उसको एरीन में परिवर्तित कर देता है, एरीन में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारे क्या बचेंगे, हमारे जो प्रतिस्थापी है सिर्फ वही बचेंगे, प्रतिस्थापी ही बचेंगे। और यहाँ पर क्या मिलता है उसके साथ हमें यहाँ पर जो है एक N2 गैस निकलती है, और HCl भी बनता है। और जो हमारा हाइपोफास्फोरस अम्ल था वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है फास्फोरस अम्ल में। तो यहाँ पर जो हमें A संरचना प्राप्त होगी वो क्या होगी, वो ये प्राप्त होगी। इसे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा यौगिक बनता है उसमें नाइट्रो समूह और मेथिल समूह होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो अभिक्रिया में पूछा था ए की संरचना क्या होगी, तो ए की संरचना बेंजीन से ये जो है मेथिल समूह जुड़ा होता है, और यहाँ पर कौन सा समूह जुड़ा होता है, नाइट्रो समूह जुड़ा होता है। तो बेंजीन से अगर CH3 समूह जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम टालुइन कहते हैं। और यहाँ पर जो मेटा स्थिति है उस पर कौन सा समूह जुड़ा है, नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है, तो मेटा नाइट्रो टोलुइन इसे हम कहते हैं। और यही हमारे प्रश्न का आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।